हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है जवल सर और आज लिमिट का हम मेथड नंबर 2 पढ़ेंगे। जैसे स्क्वायर रूट है वैसे ऐसा कुछ है नहीं, मैंने बनाया है आपके लिए, इजी बना दिया है। ओके, यानी कि आपको लिमिट में स्क्वायर रूट वाले सम आए तो क्या करना है। ओके, और लिमिट जब इंफिनिटी होगी तो अलग मेथड है वो। आपको पार्ट पार्ट में सारे मेथड्स मिलेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि आपका क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसे सम इस तरह से होता है, ऐसे सम इस तरह से होता है बच्चों। ओके, तो देखो यहाँ पे एक सम लिख रहा हूं मैं। मेथड नंबर 1 देखा होगा आपने बच्चों, फैक्टराइजेशन वाला मेथड, उसके बाद का ये मेथड है। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स और ये है अपॉन में x। अब देखो बच्चों, फैक्टराइजेशन वाले मेथड में या तो जनरल ये बोल सकते हैं हम लोग कि एरो की जगह माइनस रखे तो x माइनस 0, यानी कि x ही तो एक फैक्टर है। आप x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, आप x की जगह पे 0 रखो यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया बच्चों? 0। और मैथ्स में कभी डिनोमिनेटर 0 होता है बच्चों? नहीं होता। तो उसी के लिए सम करना है जिसमें मेथड है स्क्वायर रूट वाले सम होंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? तो देखो यहाँ पे बच्चों बहुत ही बढ़िया मेथड है ये, 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो इसको अच्छे से ब्रैकेट में रख देते हैं। अब जो अंडर रूट वाले टर्म है वो तो कुछ करेंगे नहीं, तो मुझे अंडर रूट को निकालना है ताकि मैं कुछ फैक्टर्स अंदर से निकाल सकूं। तो मैं क्या करूंगा, देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और उसी तरह से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। यानी कि मैंने इसका सर्च कर लिया ना, कॉन्जुगेट किया, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सेम चीजों से। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ऐसा करने का फायदा क्या है, ये सपोज a है और ये b है, तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो बच्चों हमको पता है क्या, तो कि a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है। ओके ह्यूमन, ओके। तो ये क्या हो गया, देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, बहुत इजी था बच्चों। ये x एज इट इज। सर इस x को यहां पे कुछ नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का किया। बच्चों मुझे इस x को ही तो कट करना है क्योंकि वही तो 0 बना रहा है डिनोमिनेटर को। नीचे 0 कौन बना रहा है? x की वैल्यू 0 हो रही है तब, तो इसलिए मैं x को कुछ नहीं करूंगा, उसको तो मुझे निकालना है बच्चों। तो ये ऐसा आ जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर दिस लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स, माइनस है तो मैं ब्रैकेट रखूंगा बच्चों और अपॉन में x। ओके, ऐसा ही होगा बच्चों। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूं थोड़ा, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स हो गया बच्चों, बिकॉज ऑफ माइनस प्लस एक्स हो गया माइनस एक्स, है ना। ये माइनस अंदर गया, दैट्स व्हाई ये माइनस हो गया। तो देखो 1 1 कैंसिल, तो सर क्या बचा? तो देखो इसके बाद का क्या टर्म बचा, ऊपर बचे माइनस 2x, है ना, x x माइनस 2x, ये x और ये वैसा का वैसा। तो देखो x कैंसिल हुआ, हाँ सर मेरा काम खत्म हुआ। इस x को निकालना बाय मैथमेटिक्स, है ना, ऐसे ही कुछ सेट मत कर देना बच्चों, इस तरह से इजीली निकालना है आपको। अब जब आप ये निकाल लिए हो, बराबर है, आपने x को निकाल लिया बच्चों, बराबर है, तो -2 वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या है बच्चों? 0, तो 0 रख दो। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0। जब हम लिमिट की वैल्यू रख देते हैं तो लिमिट नहीं लिखते बच्चों, तो -2 अपॉन 2। वाई? बिकॉज अंडर रूट 1 माइनस 0 1, अंडर रूट 1 प्लस 0 1, तो ये हो गया -1। सो -1 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन था अंडर रूट वाला, उसका लिमिट है -1। तो दिस इज द मेथड इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर रूट वाली मेथड। तो स्क्वायर रूट हो तो आपको किस तरह से स्क्वायर रूट को निकालना है वही सीखना है एकदम अच्छे से बच्चों। ओके, सो दिस इज द मेथड दैट you want to, means you need to understand it very well.
क्योंकि ये मेथड ना ज्यादातर एग्जाम में आता है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट सम पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो ये सम ना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आप INP लिख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट सम। कैसे करेंगे? अंडर रूट दिख रहा है बच्चों आपको, और आपको देखो x की जगह पे ये रखो तो a माइनस ए 0 हो रहा है और ऊपर भी 0 हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे? ये वैसा का वैसा। अब इसको अंडर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अंडर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स को डिवाइड भी कर देते हैं। यानी सेम चीज, यही चीज, बट जस्ट माइनस है तो प्लस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैथ्स में हम मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं सेम चीज से बच्चों, सो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब ऐसा करने का फायदा ये हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी, तो अभी मैंने सिखाया था आगे के सम में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म बात। और यहां पे a माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। नीचे वाले टर्म को वैसा का वैसा, देखो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखना है तो मुझे ब्रैकेट करना ही पड़ेगा। बहुत से बच्चे ना ब्रैकेट्स करते ही नहीं है, जैसे ब्रैकेट का कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है बच्चों ब्रैकेट्स का, तो ब्रैकेट करते चलो। ओके, अब लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो गया 2a माइनस एक्स माइनस एक्स। सर कैसे? देखो अंडर रूट स्क्वायर गया 2a माइनस एक्स, ये माइनस और ये वापिस x है, तो ये इतना हो जाएगा, और अपॉन में है a माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ऐसा हो गया बच्चों। तो देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम लोग, इसलिए मैं लिख रहा हूं, ऊपर बनेगा 2a माइनस 2x, है ना, x, और ये a माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स। अब लिमिट x टेंड्स टू a, 2 कॉमन आ गया बच्चों हमारा काम का चीज, है ना। अब तो बहुत से बच्चों को पता चल गया होगा कि क्या हो गया है, कट। इसी को कट करना था बच्चों, वही तो हमारा मेन एम था। क्यों? क्योंकि अब x की जगह पे ये रखो तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। चलो रखते हैं बच्चों। देखो तो ऊपर तो 2 ही बच गया है, ऊपर तो कुछ है नहीं। अब x की जगह पे a रख रहा हूं, तो अंडर रूट ऑफ 2a माइनस ए प्लस ए, जितने भी x दिखे उतने x की जगह पे a डाल देना। ओके, सो 2 रूट 2a माइनस ए, तो रूट ए प्लस रूट ए, तो 2 अपॉन 2 रूट ए, है ना, रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए, 2 गया, आंसर इज 1 अपॉन रूट ए। वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एकदम इस तरह से करो, एकदम योमैन हो जाएगा, परफेक्ट वाला सम, इजी मेथड, मोस्ट टाइम भी सम एग्जाम में दिखेगा बच्चों, याद रखना मेरी बात। तो स्क्वायर रूट वाले मेथड में एक ही पैटर्न है बच्चों, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, सर्ट्स, ओके, कॉन्जुगेट कर लो, इजीली आप उसको अचीव कर लोगे जो आपको अचीव करना है बच्चों। ओके, वेरी इजी मेथड एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। देखो बच्चों, मैंने एक और सम लिखा है आप लोगों के लिए, लास्ट सम कर लेते हैं इस मेथड का, होता सेम ही पैटर्न है हर बार, कुछ नहीं करना है बच्चों। देखो x की वैल्यू जब हम रख रहे हैं 0, तो नीचे 0 हो रहा है, निकालना है उस 0 को, तो कैसे निकालेंगे? यहां पे +3 अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स प्लस 3। अब आधे लोग ये सोचेंगे सर एक तो अंडर रूट वाला नहीं है, भैया हमको एक भी अंडर रूट दिखे तो अंडर रूट ही निकालना है, तो मेथड तो वही हो गया स्क्वायर रूट वाला मेथड। सो यहां पे क्या आएगा, है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही बात है ना, अब तो दो सम के बाद आपको पता चल गया होगा ये क्या कर रहा है सर। और ये x और ये वैसा का वैसा बच्चों। अब वैल्यू रखते हैं यानी सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 प्लस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर अगेन 9, और ये x अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स प्लस 3। अब देखो ये x x कैंसिल, सॉरी 9 9 कैंसिल,
अब बहुत से धुरंधर होते हैं ना जो मैथ्स की कदर नहीं करते, वो यहीं पे एक्स को उड़ा देता है। ऐसा क्यों करना है बच्चों, ऐसा नहीं कर सकते, एक स्टेप में आप इस तरह से नहीं उड़ा सकते। तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, ऊपर रह गया x, यहाँ पे भी x अंडर रूट ऑफ दिस। ओके, ब्रैकेट करना है तो करो, नहीं चलेगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये गया। अब वैल्यू रख दो बच्चों, तो अंडर रूट ऑफ 9 + 0 + 3, सो अंडर रूट ऑफ 3 + 3, सॉरी 1 upon अंडर रूट ऑफ 9 is 3, that is 3 + 3, that is 6, so 1/6 is the answer of this and your square root method is clear। आपको पता चल गया होगा स्क्वायर रूट वाले सम्स आए तो क्या करना है बच्चों, बहुत इजी हो गया ना आपके लिए। तो ये मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेथड नंबर 1 हो गया फैक्टराइजेशन वाला, इससे पहले के वीडियो में मैंने दिखाया था बच्चों। आज हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट वाला मेथड, इसके बाद नेक्स्ट मेथड है लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी वाला मेथड, वो भी करेंगे हम लोग अच्छे से एकदम एफिशिएंटली बच्चों। बट आपको ये पता चल जाना चाहिए, एकदम योमैन मैथ्स आना चाहिए। ओके, एकदम यो क्लियर बच्चों, तो आपको पता चल गया होगा। थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर में जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। थैंक यू।